रियली मैम, जरा भारतीय एयरटेल के आप चार्ट देखिए, इनका जो मुनाफा है ना कल 2.5% गिर कर आया बाजार बंद होने के बाद। नंबर्स के पास थोड़ा सा डाउन साइड रहेगी, लेकिन वो थोड़ी सी ही रहेगी। इट्स वेरी लिमिटेड, इट्स कैप्ड एक्चुअली। और क्लोज टू 1990, अगर आप ग्राउंड फिगर लें तो 2000 के आसपास कल के सेशन में क्लोज हुआ है। इन माय ओपिनियन वी शुड ट्राई टू बाय दिस। और एक एक्यूमुलेशन जोन बनता है, नॉट इमीडिएटली प्राइस ऑफ कोर्स, लेकिन 8000 1850 के आसपास से लेकर के आपको 1900 की रेंज में आपको बाइंग एक्यूमुलेशन के बारे में सोचना चाहिए। एंड दिस इज समथिंग एन इन्वेस्टमेंट आइडिया दैट यू कैन रियली होल्ड फॉर अनदर 1 ईयर। तो एक साल का नजरिया से कम में इसमें पैसा मत डालिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इसकी जो प्राइस स्टोरी या फिर जो इसका नेचर है काम करने का, मुझे ये ट्रेड लायक नहीं लगता। मुझे ये इन्वेस्टमेंट के मायने पर खरा ज्यादा लगता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट का आइडिया ढूंढ रहे हो जिसको आप आराम से होल्ड कर सके और मार्केट की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा उसको परेशान ना करे, आई मीन एक थोड़ा सा स्टेबल स्टॉक अगर आप ढूंढने की कोशिश में है, सो भारतीय एयरटेल उसमें फिट बैठता है। तो आप जितना हो सके आज की मार्केट में आपको थोड़ा बहुत एक डिप मिलने की कोशिश होगी, और वो मोस्ट लाइकली 1850 से 1950 की रेंज में अगले कुछ दिनों तक ये आपको मिलेगा। सो एज पॉसिबल दिस क्लोज एज पॉसिबल टू क्लोज दिस रेंज, आप यहाँ पर एक बाइंग करने की कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं। सो जितना हो सके लोअर प्राइस पर बाय करने की सलाह है। और मेरा यहाँ पर जो एक पॉसिबल टारगेट है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक साल भर का नजरिया लेकर चल रही हूँ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ न्यू हाइज इन दिस, और ये बहुत पॉसिबल है मतलब। और टारगेट की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो 2230 शुड बी द फर्स्ट टारगेट, जिसके बाद अगर आपको और होल्ड करना है तो आप ट्रेलिंग करके होल्ड कर सकते हैं, जिसमें कि एक्सटेंडेड जो प्राइस मूवमेंट है डाउन द लाइन 1 ईयर आपको 2500 के नजदीक नजदीक तक मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर जो क्लोजिंग बेस पर आपको मेंटेन करना ही चाहिए, इट शुड नॉट बी बिलो 1750।